नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादि चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे रस के बारे में। तो हमने रस के बारे में देखा था कि यहाँ दो प्रकार के रस की बात हम देखेंगे कि एक तो रस जो हमारे पुरुष शरीर के अंदर रहता है, जो मार्गस्थ रस और स्थानस्थ रस, ऐसे दो विभाग है। एक जठराग्नि द्वारा जो अन्न रस तैयार होता है और जो रस के स्वरूप में परिणमित होता है वो है मार्गस्थ रस, और जो आगे जाके धात्वादि को पोषण करेगा वो हो जाता है स्थानस्थ रस। तो यह रस जो है वो हमारे शरीर में सार्वदैहिक उत्पत्ति, वृद्धि और क्षय के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो जठराग्नि का कर्म है अन्न पाचन और उत्तरोत्तर धातु सार बनाना, तो उसमें अन्न पाचन से रस उत्पन्न होता है और यह रस जो उत्तरोत्तर धातु सार द्वारा धातुओं का पोषण करता है वो सब है स्थानस्थ रस। तो यह जो रस है यह हमारे शरीर में क्षय, वृद्धि और समत्व का कारण है। शरीर के अंतर्गत जो भी आदान प्रदान होता है या उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन होती है वो सभी रस द्वारा होती है। तो यह रस हमारे शरीर का मुख्य भाग है और केंद्रवर्ती स्थिति है। तो हमारे चिकित्सा के अंतर्गत यह रस का बहुत ही प्रधान महत्व है। उसी कारण हमारे शरीर, हमारी संहिता के अंतर्गत जो अन्नपान चतुष्क है वो भैषज्य कल्पना, फिर योजना, सभी और रस शास्त्र प्रक्रिया, यह सभी का मुख्य केंद्र रस है। यानी कि निदान, परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन, यह जो योजना की हम स्थिति चलाते हैं वो योजना की स्थिति का मुख्य आधार यह रस रहता है। क्योंकि संहिताकार ने लिखा है कि हमारे शरीर के अंतर्गत पुरुष शरीर में क्षय, वृद्धि, समत्व या जो भी फेरफार होंगे वो उसका मुख्य आधार रस रहेगा। तो यह रस का महत्व समझते हुए हमारे संहिता के अंतर्गत पूर्ण रूप से अन्नपान चतुष्क, भैषज्य कल्पना, अन्नपान विधि विधान और रस शास्त्रीय कल्पना और रस शास्त्र का पूर्ण विज्ञान बताया गया है, जो मुख्य रूप से उसका मुख्य ध्येय रस और रसकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से और उत्कृष्ट रूप से चलाना है। हम आहार और औषध, जो वैश्वानर अग्नि का भाग है, जो हम वैश्वानर में से ग्रहण करते हैं, वो आहार और औषध में आहार आपको पता है कि यह रस प्रधान है, यानी कि वो पूर्ण रूप से रस रूप में है, और औषध में रस कषायत्व रूप में विद्यमान है, और उसके द्वारा औषध के अंदर वो शोधन और समन कर्म करता है और हमारे शरीर के साथ जुड़ता है। तो जो वैश्वानर अग्नि के भाग ऐसे आहार और औषध, ये दोनों शरीर के अंतर्गत पूर्ण रूप से रस रूप बन जाए, उसका विज्ञान हमारे संहिता के अंतर्गत आहार विधि विधान, अन्नपान चतुष्क, भैषज्य कल्पना, आहार पाक और रस शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें आहार और औषध को शरीर का भाग बनाने के लिए और यह शरीर के अंतर्गत निश्चित समूर्छन, भेद, अधिष्ठान, स्थान, संस्थान तक पहुँचे और अपना उत्तम कार्य करे, उसके कारण ये इसका उल्लेख बताया गया है। हमने देखा था कि आहार और औषध को प्रयोज्यमान करने के लिए हमें कौन कौन से अध्याय देखने चाहिए। तो उसमें हमने जो सुश्रुत का द्रव्यादि विज्ञान नियम, रस विशेष विज्ञान नियम, वमन द्रव्य विकल्प विज्ञान, विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञान और द्रव द्रव्य विज्ञान नियम जो हमने देखा, उसमें मुख्य रूप से आहार और औषध को शरीर का उत्तम रूप से किस तरह से भाग बनाया जाए उसका उसमें मुख्य उल्लेख है। तो आहार का जो रस है वो षड्रस प्रधान है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो रस है जठराग्नि के द्वारा जो आहार और औषध का पाचन होगा, उसमें जो हम तय करें कि कौन सा रस वाले अन्नपान या औषध को चयन करना है, उसमें हमको दोष प्रकृति, विकार प्रकृति का दोष, समूर्छना का दोष, समूर्छना का अधिष्ठान, विकार प्रकृति का दोष, समूर्छना का दोष, समूर्छना का अधिष्ठान आदि भागों को सोच समझकर हमारे औषध और आहार द्रव्य का रस हमें तय करना चाहिए। जिससे क्या होगा, यह वैश्वानर अग्नि रूप आहार और औषध के रस को हमारी जठराग्नि उत्तम रूप से रसकरण करके
रस के रूप में विद्यमान करेगी और यह रस हमारे शरीर के अंतर्गत समूर्छना भेद, समुत्थत्व भेद, क्षय, वृद्धि और समत्व का कारण बनेगा। तो यह रस ही है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्षय वृद्धि होती है, समत्व होती है, समुत्थत्व भेद होता है और लीन दोषों या समूर्छित दोषों में शोधन और समन, यह दो कर्म उत्पन्न होते हैं। तो यह रस के बारे में जानना और उसके विज्ञान को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें दोष, अधिष्ठान, समूर्छना के दोष, उसमें कौन सा रस लागू होगा, उस तद अनुसार आहार और औषध का कषायत्व या रस हम चयन करें और तबक्कावार अग्नि और उपक्रम अनुसार हमें निश्चित आहार और औषध का प्रयोजन करना चाहिए और उसमें हमें आहार पाक विधि या वैसज्य कल्पना और द्रव्य विज्ञान नियम आदि विज्ञान का उपयोग करके अधिष्ठान तक उसको पहुंचाना चाहिए। जैसे कि कुष्ठ है, प्रमेह है, तो उसका रस निकलता है कटु, तिक्त और कसाई रस। उसका दोष, प्रकृति, अधिष्ठान आदि का परीक्षण करके उसमें ये 3 रस निकल के आते हैं। तो आपको जठराग्नि के माध्यम से जब रस की यह कटु, तिक्त, कसाई रसकरण प्रक्रिया होती है तो प्रमेह और कुष्ठ में समुत्थत्व भेद, समूर्छन भेद और कषायत्व से समूर्छना टूटती है। उसी तरह से ज्वर में जो रस निकल के आता है उसके अधिष्ठान दोष, समूर्छना, समुत्थत्व के दोष का अभ्यास करके तो वो है तिक्त रस। तो आपको तिक्त रस प्रधान युष्ट सेवागु औषध का चयन हमें करना है, जिससे जठराग्नि के माध्यम से जब वो तिक्त रस रसकरण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित होगा तो उससे समुत्थत्व और समूर्छना भेद हमें प्राप्त होगा। तो सुश्रुत संहिता के अध्याय, आहार औषध का स्पष्टीकरण, उसका अध्ययन और रस का शरीर के अंतर्गत दोष, दूष्य, समूर्छना, अधिष्ठान के ऊपर प्रभाव, ये सभी का संकलनात्मक स्थिति में अभ्यास करने से यह रस हमें उत्तम रूप से निदान, परिवर्जन, समूर्छन भेद आदि प्रक्रिया करके देगा और हमें इसी तरह से रसों का चयन करना चाहिए, वरना वो हमारा जो रोग, दोष या समूर्छन है उस पे कार्य नहीं हो पाता और समूर्छना या दोष में हमें परिणाम नहीं मिलते। तो समन शोधन प्रक्रिया करने हेतु और निश्चित कर्म उपार्जन करने हेतु हमें रस को माध्यम बना के ही चिकित्सा में प्रयोजन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप जैसे जैसे यह सब अभ्यास करते जाओगे उसी तरह से ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा निदान चिकित्सा में उपयोगी होगा। तो यह सब अभ्यास, अध्ययन आदि का विषय है। तो आपको उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करके किस तरह से आप संकलनात्मक स्थिति में ज़्यादा चिकित्सा में प्रयोजन उसका कर पाए, उसके बारे में आप सबको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।